अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो एक बहुत ही काली तूफानी सर्द रात थी। हर सू सन्नाटे का राज था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने से फिजा का सकूत टूट जाता। ऐसे में खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती। चांद भी अपनी चांदनी बिखेर कर बादलों में जा छुपा था, जैसे वो भी फिजाओं से छेड़खानी कर रहा हो। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे बलाएं अपने बाजू फैलाए खड़ी हों। आज भी मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा, मैं इस पर बिखरे कागजात को समेट कर उठने ही वाला था कि मुझे वही आवाज सुनाई दी। रोज की तरह आज भी उस आवाज में वही दर्द, वही तड़प थी। मैंने चौंक कर खिड़की से नीचे देखा तो मुझे वही औरत नजर आई। नंगे पांव काले लिबास में वो रात का हिस्सा ही मालूम हो रही थी। रोज की तरह बिखरे बाल, शाने से ढलका हुआ आंचल हवा के दोष पर लहरा रहा था। उस औरत को तो जैसे ना मौसम की परवाह थी और ना ही रात के अंधेरे का खौफ। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो रात के 11 बजा रही थी। सर्दी के मौसम में रात के इस वक्त तो कोई पागल ही घर से निकलता होगा। मैं डीएसपी जफर, जब से मेरा ट्रांसफर इस इलाके में हुआ था तब से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब वो औरत मैंने रात के इस पहर न देखी हो। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद उसका कोई अजीज गुजर गया होगा, इसलिए ये रात को रोती फिरती होगी, क्योंकि उस औरत को मैंने दिन के वक्त कभी नहीं देखा था। इस इलाके में आए हुए मुझे काफी टाइम हो गया था, लेकिन रात के अलावा मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा था। सुबह मैंने फिर से उसके बारे में मालूम करने का सोचा और आकर अपने बिस्तर पर सो गया। रात देर से सोने की वजह से सुबह आंख भी देर से खुली थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। मैंने मुलासिम को नाश्ता लाने के लिए कहा और खुद जल्दी से तैयार होने लगा। मैं नाश्ता करके जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सलाम साहब, चपरासी ने कहा। वालेकुम सलाम। करमू जाओ और इंस्पेक्टर हारून को भेजो। जी साहब। करमू के जाने के बाद मैं फाइल पर झुक गया। इतने में इंस्पेक्टर हारून आ गए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? आइए बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। उस औरत के बारे में कुछ पता चला? सर, हमने उसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो रातों को ही नजर आती है और रात के अंधेरे में ही गुम हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कोई चुड़ैल है या बदरू है जो सिर्फ रातों को नजर आती है। नहीं हारून, मुझे नहीं लगता। अगर वो कोई चुड़ैल या बदरू है तो अब तक इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं हो सकता था। वो कोई सताई हुई औरत है। आप गांव के लोगों से पता लगाने की कोशिश करें, बाकी मैं देख लूंगा। जी बेहतर सर, हारून ने कहा और जाने की इजाजत चाही। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैंने कहा। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद भी उस औरत के बारे में कुछ न पता चला। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद उसके बारे में पता करूंगा। रात को मैंने कुछ जरूरी सामान लिया और उसके आने का इंतजार करने लगा। मुझे दूर से उसके रोने की आवाज आने लगी तो मैं छुप गया। और फिर जब वो औरत मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे गौर से देखा। देखने में वो औरत बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई शहजादी, मगर उसे दुनिया जहां की कोई परवाह न थी। वो अपनी ही धुन में जा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। एहतियात के तौर पर मैंने रिवॉल्वर हाथ में ले लिया था। आज चांद अपने जौबन पर था। हर चीज चांदनी में धुली हुई नजर आ रही थी। रात के इस पहर किसी का पीछा करना मेरे होश उड़ा रहा था। वो औरत एक कब्रिस्तान के करीब रुक गई और इस शिद्दत से रोई कि मुझे लगा अब ये शायद जिंदा नहीं बचेगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। कब्रिस्तान की हौलनाक खामोशी में उसका रोना ऐसे लग रहा था जैसे चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। वो औरत मुड़ी और फिर चलने लगी। अब उसका रुख वीराने की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ था, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन कुछ सोचकर मैंने उसे आवाज दी। सुनिए, रुकिए। मेरी आवाज सुनकर वो सिर्फ चंद सेकंड के लिए रुकी और फिर अपने रास्ते पर चलने लगी। मैंने वापस लौट जाना मुनासिब न समझा और उसके पीछे वीराने में दाखिल हो गया। अचानक मेरा पांव झाड़ियों में उलझ गया। जब तक मैं पांव आजाद करवाता वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो औरत मुझसे काफी दूर जा चुकी थी और फिर नजरों से ओझल हो गई। जब मेरी नजर इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। मैं एक ऐसे वीराने में खड़ा था जहां हर तरफ खिजा रसीदा दरख्त थे। वहां हर चीज का रंग जर्द था। जमीन, दरख्त, घास, हत्ता कि मुझे अपने हाथों का रंग भी जर्द नजर आ रहा था। जाने उस माहौल में कैसा सहर था। अचानक एक तरफ से शोर उठा तो मैंने नजर उठाकर देखा तो खौफ से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक तरफ से कुछ ढांचे उछलते कूदते आ रहे थे। उनकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एक इंसान को पकड़ रखा था
جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن ان ڈھانچوں پر اس کی کسی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو لگا کہ میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر وہ اسے لے کر ایک طرف چلے گئے تو میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن بہت گھوم پھرنے کے بعد بھی میں اس ویرانے سے نکلنے کا راستہ تلاش نہ کر سکا۔ بدقسمتی سے میں اس ویرانے میں بھٹک چکا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ یہاں ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ مجھے اپنی ہی آہٹ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے وہ ڈھانچے نہ نکل آئیں اور میرا بھی وہی حال نہ کر دیں جو اس انسان کا تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ گرتے پڑتے تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ وہ ایک ویران سی جھونپڑی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر زور سے دستک دی اور آواز لگائی، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، کیا ہے؟ اس عورت کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ وہ ماں جی، میں اس ویرانے میں بھٹک گیا ہوں، کیا مجھے یہاں رات گزارنے کی جگہ ملے گی؟ بڑھیا نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولی، صرف صبح تک ہی رکنے کی اجازت دوں گی۔ جی میں صبح ہوتے ہی واپس چلا جاؤں گا، میں نے کہا، اور پھر اس پر اس بڑھیا نے کہا لگایا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ مجھے وہ بڑھیا بہت عجیب لگی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بڑے بڑے سفید بال تھے، سفید کپڑے اور ہاتھ میں لالٹین پکڑے وہ کسی چڑیل سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لیکن اس ویرانے میں رات گزارنے کے لیے مجھے یہ جگہ بھی غنیمت لگی، سو میں اندر چلا گیا۔ اندر ایک طرف گھاس کا بستر بچھا ہوا تھا، ایک کونے میں ایک چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک اور بھی دروازہ تھا، شاید اس طرف بھی کوئی کمرہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں گھاس کے بستر پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، یہیں پاس کے گاؤں سے۔ اصل میں کسی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہوں۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں تمہیں یہاں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ نہیں ماں جی، ہم پولیس والے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں تو کسی کے پیچھے یہاں تک آیا ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں کیسے یہاں تک پہنچ گیا۔ ماں جی، کیا ایک گلاس پانی پینے کو ملے گا؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اس بوڑھی نے عجیب سے انداز میں کہا اور پانی کا ایک پیالہ مجھے لا کر دے دیا۔ جب میں پانی پینے لگا تو بدبو سے مجھے ابکائی آ گئی۔ میں نے دیکھا تو اس پیالے میں پانی کی بجائے خون تیر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بھاگا اور جھونپڑی کے اندر والے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن جب میں نے اندر دیکھا تو ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کچھ تازہ انسانی لاشیں بری طرح کاٹ کر پھینک دی گئی تھی۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا اور بدبودار تھا اور اندر کا خوفناک منظر جسے دیکھ کر میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا تھا۔ میں بھاگ کر جھونپڑی سے باہر نکلا تو وہ بوڑھی عورت خوفناک کہے لگا کر ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اف خدایا، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس عورت کے کہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، تم گھوم پھر کر میرے پاس ہی آؤ گے۔ میں سرپٹ بھاگے جا رہا تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ایک بار پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں جس چیز سے ٹکرا کر گرا تھا وہ کسی کی لاش تھی جو خون میں لت پت تھی، جس کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اس کے دھڑ سے خون نکل کر زمین کو بھگو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور اس کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا۔ خوف سے میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کٹا ہوا سر کہا لگانے لگا اور پھر زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا میرے جیسا، نہ جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ یہ زرد ویرانہ ہے، لوگ یہاں مر کر بھی نہیں مر پاتے بلکہ تکلیف میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر تم میرے جیسا نہیں بننا چاہتے تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچانک فضا میں چمگادڑیں اڑنے لگی، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اڑ گئے۔ سامنے سے خوفناک کالے رنگ کی بلا چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلدی کی مانند زرد تھی اور منہ سے زرد رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کا جسم ہاتھی کی مانند تھا۔ اس کے چلنے سے سارا زرد ویرانہ دہل رہا تھا۔ وہ کٹا ہوا سر پھر سے بولا، اگر اپنی جان پیاری ہے تو دوسری طرف جاتے راستے سے بھاگ جاؤ۔ موت کو اپنے اتنا قریب آتے دیکھ کر میں ایک دم سے بیدار ہو گیا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے اس بلا کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اتنا تیز بھاگا تھا کہ جیسے
अब कभी जिंदगी में मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कभी झाड़ियों से उलझ जाता तो कभी कांटों से। मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था। फिर मैं एक दरख्त से ऐसे टकराया कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और जिंदगी की परवाह किए बगैर मैं गिरकर बेहोश हो चुका था। मुझे दुनिया जहां का कोई होश नहीं रहा था। मैं हर डर और खौफ से आज़ाद हो चुका था। शायद यही मेरे लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर मैं होश में रहता तो अब तक डर से मर चुका होता। जब होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। वो कोई पुरानी तर्ज का बना हुआ कमरा था, लेकिन अभी तक बिल्कुल ठीक हालत में था। कमरे में रखे हुए पुरानी तर्ज के सामान से ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमाने में ये किसी महल का कोई कमरा हो। मेरा सर भारी भारी लग रहा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस्म पर भी जगह जगह मरहम पट्टियां की हुई थी। अचानक मेरी आंखों के सामने उस वीराने का मंजर घूम गया तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। दिल में एक ख्याल आया कि कहीं मैं किसी चुड़ैल के कब्जे में तो नहीं, लेकिन अगर कोई चुड़ैल होती तो मुझे ऐसे ना बचाती। मैंने घर के मकीन का शुक्रिया अदा करने का सोचा और बाहर आ गया तो वो वाकई किसी बादशाह का महल ही था। बेशक वो पुरानी तर्ज का बना हुआ था, लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत था। मैं मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ राहदारी में आ गया। हर कमरे की सजावट बहुत आला थी। एक कमरे के सामने जाकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और नज़र दीवार पर लटकती उस तस्वीर पर जा ठहरी जिस औरत का पीछा करता हुआ मैं यहाँ इस वीराने में पहुंचा था। वो वाकई कोई शहजादी थी। उसकी तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत थी। सर पर मोतियों का छोटा सा ताज, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, सुतुआ नाक, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत सियाह घने बाल। वो किसी शहजादी से हरगिज कम न थी। उस कमरे से निकलकर फिर मैं राहदारी में आ गया और पुकारने लगा, कोई है, कोई है, कोई सामने आओ। लेकिन मेरी आवाज़ सारे महलनुमा घर में गूंज रही थी और मुझे ही सुनाई दे रही थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैं एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और खुदा से दुआ करने लगा कि मुझे इस मुश्किल से निकाल, मेरी मुश्किलें आसान कर, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे यहाँ से निकाल। तभी एक आहट पर मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले मैंने दीवार पर लगी देखी थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने पूछा। जी मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आया? उसने कोई जवाब न दिया, बस मेरा हाथ थामकर एक कमरे में ले आई और मुझे बिठाकर बाहर चली गई। जब वो थोड़ी देर बाद आई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने ट्रे मेज पर रखी और बोली, अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसकी तरह उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? आप कौन हैं? और ये जगह कौन सी है? मैंने कई सवाल एक साथ कर डाले थे। उसने निवाला तोड़कर मेरे मुंह में डाला क्योंकि मेरे हाथ जख्मी थे। फिर वो बोली, उस वीराने से मैं तुम्हें उठाकर लाई हूँ। तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। फिर उसने मेरे गले में पड़े हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ये तुम्हारे गले में ना होता तो तुम शायद आज जिंदा ना होते। मैंने देखा तो बेख्तियार उस लॉकेट को चूम लिया। उस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। वो मेरे बाबा ने मुझे देते वक्त कहा था कि ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फिर वो मुझसे दोबारा मुखातिब हुई, मेरा नाम शानजे है और मैं कोकाफ की एक रियासत की शहजादी हूँ। तुम मेरे महल में हो। क्या मतलब? क्या मैं कोकाफ में हूं? मैंने कहा, नहीं, यहां हमने जमीन पर महल बना रखा है। हमारी अपनी एक रियासत थी। मैंने उससे पूछा कि वो रात को गांव की गलियों में रोती हुई क्यों फिरती है। तो उसने कहा, यह एक बहुत ही दुख भरी मेरी बर्बादी की कहानी है। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं, बल्कि एक जिनजादी हूं। मेरे बाबा अमान जादूगर बहुत रहमदिल और नेक जिन थे। वो जिन होने के साथ साथ एक जादूगर भी थे। ताकत के साथ अगर हर चीज का इल्म भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारी बस्ती के सब लोग बाबा से बहुत खुश थे। हम 2 बहन भाई थे। बस्ती में हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ अमन व सुकून था। लेकिन एक दिन ऐसी आंधी चली जिसने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया। हमारे साथ वाली बस्ती का बादशाह गैर मजहब था। वो बहुत ही जालिम था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। वो भी अपने बाप की तरह जालिम और संगदिल था। वो दोनों शैतान के पुजारी थे। वो इंसानों की बलि देकर शैतान को खुश करते और शैतानी शक्ति हासिल करते। मेरा भाई हारिस और बाबा इंसानों से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों के सितम से इंसानों को बचाना चाहते थे। एक रात बाबा को अपने इल्म से मालूम हुआ कि अर्जुन बेगुनाह इंसानों की बलि देकर एक ऐसी शक्ति हासिल करेगा जिससे वो तमाम दुनिया पर राज करेगा और उसे कोई हरा नहीं सकेगा। बाबा ने हारिस से कहा, बेटा, अगर अर्जुन को ना रोका गया तो वो दुनिया पर तबाही बनकर बरसेगा और उसे फिर कोई नहीं रोक सकेगा। बाबा, मैं उसे रोकूंगा। मैं उसे ऐसे बेगुनाह इंसानों का खून नहीं करने दूंगा, हारिस ने कहा।
और बाबा से इजाज़त लेकर चला गया। अर्जुन एक बड़े से बुत के आगे दो जानों बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था। बुत की आंखें अंगारों की तरह लाल थी, दो दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। आज भी बुत के कदमों में एक इंसान बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने एक तेज चाकू उठाया और उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ अर्जुन, हारिस ने उसे पुकारा। तुमने मेरी पूजा भंग कर डाली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। फिर दोनों में एक जबरदस्त जंग हुई और फिर उसके नतीजे में हारिस के एक ही वार से अर्जुन के जिस्म को आग लग गई और वो बुरी तरह जलने लगा। कुछ ही देर में वो जलकर राख का ढेर हो गया। तब हारिस वापस आ गया और वो इंसान जो बुत के कदमों में पड़ा था उसे भी इंसानी दुनिया में भेज दिया था। अर्जुन के बाप को जब बेटे की मौत की खबर मिली तो उसने हमारी बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। जाने उसने शहनशाह औकाफ से हमारे लिए क्या कहा कि शहनशाह औकाफ ने हमें सज़ा के तौर पर हमें ही इंसानी दुनिया में भेज दिया और हम इंसानी दुनिया में आ गए और यहीं रहने लगे। लेकिन हमने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां कोई आता जाता ना था। वो एक वीरान जगह थी, कुछ खंडरात भी थे। बाबा ने जादू से वहां ही अपना महल बना लिया था। हम वहां आबाद हो गए, लेकिन अर्जुन के बाप ने हमारा वहां भी पीछा न छोड़ा और फिर उसने इस जर्द वीराने में अपने तिलिस्म छोड़ दिए जिन्होंने हमारा जीना दूभर कर दिया। फिर एक दिन हारिस घर से गायब हुआ और ऐसा गायब हुआ कि फिर उसकी लाश ही घर वापस आई। बाबा हारिस की मौत से टूट चुके थे। फिर रो धोकर हमने हारिस को दफन कर दिया। हम मुसलमान जिनजात थे, इसलिए हम अपनी हुदूद में रहना जानते थे। लेकिन अर्जुन और उसका बाप गैर मजहब थे, इसलिए उन्हें हदें तोड़ना आती थी और ये उन्होंने साबित कर दिया था। उसने बाबा को कहा, मेरी शादी उससे कर दें वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। वो मुझसे शादी करके शैतानी शक्ति हासिल करना चाहता था। बाबा गुस्से में आ गए और उससे कह दिया कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। फिर उसने हमें हर तरह से डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने हमारी बस्ती के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुख्तसर ये कि उसने हमारे लोगों को मारकर हमारी आधी ताकत को ख़त्म कर दिया। हम अकेले उसकी शैतानी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने बेइंतहा शैतानी ताकतें हासिल कर ली थी। चूँकि हम अकेले हो गए थे, फिर एक दिन मुझे एक बुजुर्ग मिले। मैंने उनसे मदद की दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मदद एक ऐसा शख्स करेगा जो चांद की 14 तारीख को पैदा हुआ होगा और उसके दाएं बाजू पर एक निशान होगा जिससे सारी शैतानी ताकतें डरती होंगी। बस मुझे वो निशान हासिल करना होगा। बाबा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब ये कि उसे एक मंत्र का जाप करके उस निशान का एक हथियार हासिल करना होगा। लेकिन बाबा, मुझे वो शख्स कहाँ मिलेगा? वो शख्स चांद की 14 तारीख को ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये माला ले लो। जब भी तुम्हें वो शख्स मिल जाए तुम उसे चूम लेना, मैं आ जाऊंगा। अब तुम जाओ और ये माला गले में पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। घर आकर मैंने बाबा को बताया तो वो बहुत खुश हुए। उसी दिन से मैंने भी अपनी ताकतें बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन फिर वो शैतान हमारे घर आ गया और उसने फिर हमें तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन घूमकर जब मैं वापस महल में आई तो हर तरफ मौत का राज था। हमारे साथ रहने वाले सब मारे जा चुके थे। मैं दौड़कर बाबा के कमरे में गई, लेकिन वहां भी सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी चीखों से सारा महल गूंज उठा क्योंकि उस जालिम ने मेरे बाबा को भयानक मौत मारा था और खुद मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम सबको बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं गुस्से से चिल्ला उठी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बाबा को मारा, मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम पर बरसूंगी। इस पर उसने कहकहा लगाया, तुम मुझे मारोगी? उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह कहते ही उसने कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी, जो शोला सा बनकर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मुझसे टकराकर उस शैतान को जा लगी। वो जोर जोर से चीखने लगा, तू मुझे मारेगा? तू तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। खुदा की ताकत से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तूने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, अब तेरी बारी है। इस पर उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम रातों को गांव की गलियों में रोती तड़पती फिरोगी। तुम सब पर जाहिर हो जाओगी, सब तुम्हें देख सकेंगे। वो तुम्हें चुड़ैल समझकर मार देंगे और कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना होगा। फिर उसने जाने क्या तिलिस्म पढ़कर फूंका कि एक पल के लिए मैं सकते में आ गई और फिर उसने अपना पांव जमीन पर मारा और गायब हो गया। अब हर रोज रात को जाने में किस तिलिस्म के शहर में गांव की गलियों में रोती तड़पती फिरती हूँ। लोगों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस माला ने मेरी हिफाजत की। वो अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई तो मैंने कहा, शानजे, शानजे, क्या आपको वो शख्स नहीं मिला? तो उसने कहा कि तुम ही वो शख्स हो
تمہارے بازو پر پٹی کرتے وقت مجھے وہ نشان ملا ہے۔ میں؟ ہاں تم ہی میری مدد کر سکتے ہو اس اذیت بھری زندگی سے اور اس شیطان سے اور اپنوں کی موت کا بدلہ لینے میں۔ پھر شانزے نے اس مالا کو بڑی عقیدت سے چوم لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے، سفید لباس، سفید داڑھی اور سفید چہرے سے جیسے نور برس رہا تھا۔ ہمارے پاس آ کر وہ بولے، شانزے بیٹا، تمہاری تلاش ختم ہوئی، اب تم اس ظالم سے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ بابا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شانزے نے کہا۔ اس کے لیے اس نوجوان کو صرف ایک رات اس ویرانے میں بیٹھ کر ایک منتر پڑھنا ہوگا، تب ہی وہ نشان والا ہتھیار حاصل ہوگا جس سے وہ شیطان مر سکے گا۔ نہیں، اب میں اس ویرانے میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ تو بزرگ بولے، بیٹا، اگر کوئی تمہاری وجہ سے اپنوں کی موت کا بدلہ لے لے، کوئی اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور سب سے بڑی بات کہ اگر تمہاری وجہ سے اس شیطان کا خاتمہ ہو گیا تو یہ انسانیت پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اس نے انسانوں کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی انسان اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر بولا، ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں، آپ بتائیں۔ ویسے بھی زندگی نے ایسا نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، میں تو خوش نصیب ہوں بابا۔ اس نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا تو جیسے میرے اندر توانائی سی بھر گئی، میرے سارے زخم ایک پل میں ٹھیک ہو گئے، میرا جسم جیسے نور کی روشنی سے دھل گیا ہو۔ پھر بزرگ نے مجھے وہ منتر یاد کروایا اور کہا، شام ہوتے ہی ہم ویرانے میں چلیں گے۔ اور پھر شام کو ہم اس ویرانے میں پہنچ گئے تو بابا نے ایک جگہ ایک دائرہ لگایا اور کہا، اب تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور جب تک صبح کی پہلی کرن نظر نہ آئے اس سے باہر نہ آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اگر تم صبح سے پہلے اس حصار سے باہر آئے تو مارے جاؤ گے، اور پھر اس شیطان کا مرنا بھی ناممکن ہوگا، کیونکہ اس نشان والا انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس شیطان کو ایک دن بھی جینے کی اور مہلت نہیں دینی چاہیے۔ بیٹا، جب تمہیں صبح کی پہلی کرن نظر آئے تو اسی منتر کو بلند آواز میں پڑھنا، تو یہ جو تمہارے بازو پر نشان ہے، ایسا ہی ایک ہتھیار تمہیں مل جائے گا۔ تب تک ہم بھی آ جائیں گے، لیکن تم دائرے سے باہر آنے کی غلطی مت کرنا۔ ٹھیک ہے بابا، میں سمجھ گیا، میں نے کہا، اور پھر دائرے کے اندر بیٹھ گیا۔ میں نے سب سے پہلے خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھنٹے سکون سے گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا، لیکن پھر ایک دم آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ دائرے سے باہر کی زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دائرے کے اندر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ پھر اچانک ہر طرف سے ڈھانچے نکل کر اس بارش میں اچھلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید رنگ کے ڈھانچے خون سے بھیگ کر اور بھی بھیانک لگنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر خوف سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے تیز تیز منتر پڑھنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی کچھ ہی پل کا تھا، کیونکہ پتہ لگ رہا تھا کہ زمین پر جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ گئی، اور پھر اس میں سے خوفناک بلائی نکل کر میری طرف بڑھنے لگی، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میرے تو جسم سے جیسے روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ بلائیں دائرے کے پاس آ کر غائب ہو گئی۔ خوف کی وجہ سے میرا سارا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک ایک طرف سے وہی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہ شانزے تھی۔ آج اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت اذیت میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس دوران کئی دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے۔ ہر بار ایک نیا خوف دماغ معاف کر دیتا۔ رات تھی کہ جو گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک طرف سے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ میرے پاس آ کر وہ بولا، وہ جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے یہاں سے چلو۔ میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا، کیونکہ اب تک مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ تقریباً جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو ایک طرف سے کچھ لوگ جنازہ اٹھائے ویرانے میں داخل ہوئے۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ رونے کی بجائے ناچ گا رہے تھے۔ وہ جنازہ ایک طرف رکھ کر ناچنے میں مصروف ہو گئے تو وہ لاش اچانک اٹھ کر میری طرف چلنے لگی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ بزرگ تھے۔ وہ بولے، بیٹا، ان لوگوں نے مجھے مار دیا ہے، اب تمہارا منتر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ تمہیں بھی مار دیں گے، جاؤ، چلی جاؤ۔ اب کی بار کا وار کاری ثابت ہوا، اس لیے میں نے بھی منتر پڑھنا چھوڑ دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ تبھی مجھے بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا،
ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ। मैंने हैरान और परेशान दोबारा बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उन लोगों की शक्लें बदलकर खौफनाक बलाओं में तब्दील हो गई थी। उन लोगों ने बाबा को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। बेटा मुझे बचाओ, ये मंत्र पढ़ना छोड़ दो, ये मुझे मार देंगे। वो लोग बाबा को घसीटते हुए एक तरफ ले गए और एक दरख्त से उल्टा लटकाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हकीकत क्या है। वहां तो जैसे खून की नदी बह निकली थी। बाबा का सर एक हौलनाक बला के सर में बदल गया था और उस सर ने खून पीना शुरू कर दिया था। एक तो नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा था और दूसरा ये मंजर। मैंने दिल में खुदा से अपनी कामयाबी की दुआ की। अब फजर की आज़ान हो चुकी थी। अब बस सूरज निकलने का इंतज़ार था। ये इंतज़ार भी जल्द ही ख़त्म हो गया। जब सूरज की पहली किरण उस वीराने में पड़ी, मैंने बुलंद आवाज़ से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ही एक सफ़ेद रंग की रोशनी हुई और ठीक मेरे बाजू वाले निशान वाले एक सफ़ेद रंग का हथियार नमूदार हुआ और फिर मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। इतनी देर में मुझे एक तरफ से बाबा और शानजे आते हुए दिखाई दिए। करीब आकर बाबा ने मुझे मेरी कामयाबी की मुबारकबाद दी। बाबा ने हिसार ख़त्म किया और मुझसे वो हथियार लेकर शानजे को देते हुए कहा, लो, अब तुम अपने प्यारों के कत्ल का बदला ले सकती हो। शानजे ने खुशी से उस हथियार को चूम लिया जो कि एक खंजर से मिलता जुलता था। शानजे ने एक तरफ फूंक मारी तो वह जालिम शैतान नमूदार हुआ और जोर से गरजा, किसकी हिम्मत है जिसने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी। फिर शानजे को देखकर वो जोर से हंसा, ए लड़की, इतने सारे अपनों की मौत से तेरा दिल नहीं भरा जो अब अपनी मौत को बुला लिया। मौत मेरी नहीं बल्कि तो खुद अपनी मौत के पास आया, शानजे ने कहा। और फिर उसने उस जालिम के सीने में वो निशान वाला खंजर उतार दिया। उस शैतान के सीने में सफ़ेद रोशनी सी भर गई और वो बुरी तरह तड़पने लगा, डकराने लगा। उसकी चीखों से सारा वीराना गूंज उठा था। आज बुराई पर अच्छाई ने जीत हासिल कर ली थी। उसने हजारों बेगुनाह इंसानों का खून किया था और अब वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। देखते ही देखते उसके जिस्म को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और फिर वो जलकर ख़त्म हो गया और उसकी राख हवा ले उड़ी। उसके मरते ही वो वीराना सरसब्ज वादी में तब्दील हो गया। शानजे बहुत खुश नजर आ रही थी। बरसों बाद उसने सुकून का सांस लिया था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनों की मौत का बदला लिया और उस अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इस अंगूठी को चूम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। उसने एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। फिर बाबा ने हम दोनों के सर पर शफकत भरा हाथ फेरकर दुआ दी और फिर चलते चलते नजरों से ओझल हो गए। शानजे बोली, मैं अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर जब आंखें खोली तो मैं अपने घर में मौजूद था। फिर शानजे ने मुझसे इजाज़त चाही, वो मुझसे गले मिली और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। अब रातों को गांव की गलियों में कोई नहीं रोता। इस वाक़ये को तकरीबन अब 10 साल गुजर चुके हैं। शानजे और मैं अब अच्छे दोस्त हैं। वो अब भी हर रोज़ मुझसे मिलने रात को आती है, लेकिन रोती हुई नहीं बल्कि हंसती हुई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।